जय माता दी। साथियों, आप सबको चैत्र नवरात्र की मंगल शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से आप नवरात्र की हर दिन की कथा हर दिन हमारे चैनल के माध्यम से सुनेंगे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। साथ ही विभिन्न पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर मां शक्ति की आराधना की जाती है। नवरात्रि पर मां दुर्गा के धरती पर आगमन का विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर 30 साल के बाद सर्वार्थमृत सिद्धि योग बनने जा रहा है, जो अत्यंत शुभकारी है। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना करने से सभी कष्ट और दुखों से मुक्ति मिलती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:55 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात्रि 9:44 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से 10:23 तक है, जिसकी अवधि 4 घंटे 11 मिनट है। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त 12:03 से 12:53 तक है, जिसकी अवधि 50 मिनट है। नवरात्रि घट स्थापना पूजा सामग्री: चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन कलश, सप्तधान्य अर्थात 7 प्रकार के अनाज, पवित्र स्थान की मिट्टी, गंगा जल, कलावा, आम या अशोक के पत्ते, जटा वाला नारियल, सुपारी, अक्षत, पुष्प और पुष्पमाला, लाल कपड़ा, मिठाई, सिंदूर, दूर्वा। अब बात करते हैं नवरात्रि पूजन विधि। स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद मां दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फूलों की माला और श्रृंगार आदि की वस्तुएं अर्पित करें और धूप व दीप जलाएं। ये सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद गोबर के उपले से अजारी करें, जिसमें घी, लौंग, बताशे, कपूर आदि चीजों की आहुति दें। इसके बाद नवरात्रि की कथा पढ़ें और मां दुर्गा की धूप व दीप आरती उतारें और उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। इस दिन मां को सफेद वस्त्र या सफेद फूल अर्पित करें। मां को सफेद बर्फी का भोग लगाएं। नवरात्रि का प्रथम दिवस सबसे अहम माना जाता है। इस दिन घट स्थापना होती है। नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व पर प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं मां शैलपुत्री। चूंकि ये हिमालय राज की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें शैलपुत्री और हिमालय की पुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन की अर्चना में अधिकांश योगी मन की सभी भावनाओं को तिरोहित कर मन को मूलाधार चक्र में स्थित कर लेते हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। इनका मंत्र है देवी शैलपुत्र्यै नमः, वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम। अब सुनिए मां शैलपुत्री की कथा। वास्तव में शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में दक्ष की बेटी सती के नाम से अवतरित हुई थीं। भगवान शिव से इनका विवाह भी हुआ, लेकिन इनके पिता ने अपने यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को उनके हिस्से का यज्ञ भाग ग्रहण करने के निमंत्रित किया गया, लेकिन दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब इस आयोजन की भनक सती को लगी, तब वो इसमें सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो गई। उन्हें पिता की शिव जी के प्रति द्वेष होने की भनक तो थी, पर फिर भी वहां जाने की जिद करने लगी। भगवान महादेव ने प्रयत्न पूर्वक उन्हें बहुत समझाने की चेष्टा की, पर सती नहीं मानी। आखिरकार महादेव को अनुमति देनी पड़ी। दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर उन्हें सब कुछ बदला बदला सा लगा। मां को छोड़कर कोई भी उनके आने से प्रसन्न नहीं था। बहनें उपहास और व्यंग कर रही थीं और पिता कटु वचन बोल रहे थे। इस तरह के व्यवहार की सती ने कल्पना भी नहीं की थी। आमतौर पर शिव जी के सामने उपस्थित रहने वाले देवता अपने हिस्से का यज्ञ भाग खुशी से स्वीकृत कर रहे थे। इस तरह से पति को तिरस्कृत होते देख सती को सब असहनीय लगा। उन्हें समझ आया कि आखिर शिव जी यहाँ आने के लिए क्यों मना कर रहे थे। क्रोध और पश्चाताप में सती ने बिना एक क्षण की देरी किए योगाग्नि अर्थात यज्ञ की अग्नि से देह त्याग कर दिया। भगवान शिव ने तब उसी क्षण अपने गणों को भेज उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वही सती इस जन्म में हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री अथवा पार्वती के रूप में जन्म लेती है। इस रूप में माता की अनंत शक्तियां हैं, जिनका उपयोग वे यथासमय करती हैं। आज के दिन नवरात्रि के पहले दिन किसी एक कुंवारी कन्या को भोजन कराया जाता है। हाल ही की परंपराओं के अनुसार आज के दिन स्त्रियां नारंगी अथवा श्वेत साड़ी पहनती हैं।